नमस्कार। मैं आज टुडे न्यूज़ 9 चैनल की तरफ से आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिनका नाम है जागृति अटलकर, जो साई विला विनायक रियल एस्टेट की बिजनेस पार्टनर हैं। और वो आप देख रही हैं बिल्कुल सामने बैठी हुई हैं। ये इतने छोटी उम्र से रियल एस्टेट का काम कैसे कर रही हैं और कब से कर रही हैं, ये हम जानना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप ये बताइए, आप रियल एस्टेट का इतना बड़ा काम कैसे कर रही हैं और कब से चालू किया आपने? जी, मुझे एक्चुअली मुझे ये काम करते 4 से 5 साल हो गया है। मेरा रियल एस्टेट का काम समथिंग चल ही रहा है और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे स्ट्रगल वगैरह किए हैं, तब जाकर आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। तो सीनी शुरुआत आपने कैसे किया? कितने साल की उम्र से किया? इससे पहले मैंने बहुत सारी जगह काम किया है, वर्क किया है। अच्छा। बट रियल एस्टेट में उतना मुझे मैं रियल एस्टेट का काम अपना श्याम प्लाजा में मैंने वहाँ पे मेरा ऑफिस था। हाँ, वहाँ समथिंग 6 से 7 महीने ही मैंने काम किया है। अच्छा। सो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है तो रियल एस्टेट ही मेरे लिए बेटर लगा। मतलब आप पहले लोगों के साथ ज्वाइन करके उस काम को सीखा? नहीं, काम नहीं सीखा मैंने। अच्छा। ये चीज़ मैंने खुद से एक रियलाइज़ किया, जो मुझे मुनाफा देखा मैंने कि काफ़ी अच्छा मुझे उसमें इंटरेस्टेड लगा कि नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए। अच्छा। समथिंग इससे पहले मैंने बहुत सारे ऑफिसों में काम किया ना, जैसे आपका पीएनजी डिस्ट्रीब्यूटर हो गया है, टेलीकॉलर थी एज मैं पहले। रियल एस्टेट का तो ABCD नहीं जानती थी। अच्छा। रियल एस्टेट में मुझे 6 से 7 ही महीना हुआ था। तो वहाँ पर मुझे काम करने से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया और फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो ये जो आपने काम शुरुआत किया, तो ये अभी आप कहाँ तक पढ़ा चुकी हैं? समथिंग ये मुझे अब 4-5 साल हो चुका है। तो अभी तक में मैंने अपना 8-10 लोकेशन में मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कहाँ है मेरी कंपनी जो भी है अपना एजा कर रहे हैं हम लोग, जैसे लाभांडी, जोरा, नया रायपुर, मंदिर हसौद, झांकी, ऐसे लोकेशन से मेरा काम चल रहा है। महावीर नगर हो गया, सड्डू हो गया, और अभी आगे प्लानिंग चल ही रहा है मेरा। क्या बात है। इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे जगहों पे इनका काम चल रहा है। तो आप ये बताइए, आपका इतने जगहों में प्लाट है या मकान है, और किस तरह से क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही हैं आप, क्या दे रही हैं? देखिए, मैं एक्चुअल में अभी तक मैं प्लाट का ही काम कर रही हूँ। मैं प्लॉट ले करके मार्केटिंग करती हूँ और मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट जो है झांकी में है। अच्छा, झांकी में है नहीं, मेरी कंपनी के मेरे और भी पार्टनर्स हैं। तो झांकी में अपन लोग वहाँ पे कर रहे 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा। जिसमें समथिंग साल भर में 25 से 30 एकड़ हम लोगों ने मिलकर निकाल दिया। साल भर में? तो बड़ी अच्छी बात है कि आप साल भर में 25-30 एकड़ आपने निकाल दिया है। तो आप ये चीज़ बताइए, अभी लगातार मार्च के बाद से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था जी। तो क्या आपने लॉकडाउन में भी ऐसा कुछ करामत किया कि कुछ काम किया कि लॉकडाउन में आपका काम बंद था? नहीं, लॉकडाउन में मेरा कंटिन्यू सुबह 6 से 10 काम चल ही रहा था। और एक्चुअली मैं तो बिल्कुल नहीं रुकी। मुझे पॉजिटिव रहना बहुत पसंद है। हालांकि मार्केट में मैं देख रही थी कई लोगों का काम छूट रहा था, जिसकी वजह से कई कंपनी मुझे फ़ोन भी आते थे कि मैडम हमारा काम नहीं चल रहा, हम कैसे करें इसे। बट उस चीज़ को मुझे लगता था कि भाई मैं कर रही हूँ। जब मैं इतनी एज की हूँ, मात्र 22 साल की मेरी एज है। क्या बात है। इसके लिए पहले मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि 22 साल की उम्र से ये काम, मतलब आज 22 साल की हैं, मतलब ये 4-6 साल पहले मतलब 18-15 साल 16 साल से काम कर रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इतने सारे इनके जगह में प्रोजेक्ट है। आप क्या रखा है आपके सामने, क्या चीज़ है ये मेरी कंपनी से मतलब लाइए। अच्छा, ये मास्क है। ये साई विला रियल एस्टेट का मास्क है। ये साई विनायक। तो ये मास्क आप क्या कैसे कर रही हैं, बना के बेच रही है, क्या कर रही हैं? नहीं, ये मैं मतलब मास्क दे रही हूँ अभी लॉकडाउन की वजह से, प्लस कोरोना की वजह से। मैं चाह रही हूँ कि काम के साथ साथ हमें सेफ रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या मार्केट में हम घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, और इससे मतलब हम फैमिली में जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमारी फैमिली को भी हमको देखना रहता है। मतलब बिजनेस के साथ साथ सेवा भी है, कोरोना से बचाना भी है। तो ये आपने कितने लोगों को ये मास्क प्रोवाइड किया, कितने लोगों को दिया है, कैसे ऐसे बांट रहे हैं आप? नहीं, ये एक्चुअली समथिंग मेरा मतलब चला गया 50-100 से ऊपर ही, मतलब मैंने अभी दे दिया। हमने जो भी आ रहे हैं उनको आप मास्क दे रहे हैं? जो भी मेरे पास आ रहा है मैं उनको मास्क। चलिए, अच्छी बात है। आप बिजनेस के साथ में ये सेवा भाव भी कर रही हैं और लोगों को अवेयर भी कर रही हैं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क भी पहने, और इसी तरह आप काम करते रहें। तो हमें उम्मीद है कि कुछ बेरोजगार लोग आपसे जुड़े
और आप उन्हें कुछ वर्क प्रोवाइड करेंगी ताकि वो भी कुछ कमा सके। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि अभी लॉकडाउन के समय में हर कोई जानता है कि मतलब हर किसी को काम की ज़रूरत है या सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं पैसे दूंगी उनको या फिर उनको कुछ करूंगी। मेरे कहने का मतलब है काम हमारे पास है, आप हमारे पास आइए, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे, आप भी रियल इस्टेट में काम करते हैं तो आपके पास भी लिंक होगी। सो अगर हम मिलजुल करके काम करें तो काफ़ी आगे हम बढ़ सकते हैं, तो अभी क्योंकि जैसे मुझे भी उनका सपोर्ट चाहिए और उन्हें भी हमारी ज़रूरत जी है। जी अभी आप इतने कम उम्र से जो काम कर रही है, मुझे लगता है कि आप तो मतलब युवा लोगों की पीढ़ी के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है। आप तो आप ये बताएं कि आपने काम जो शुरुआत किया था कि आपने स्वयं किया या आपको किसी ने सपोर्ट किया है, किस तरह से आप बढ़ी आप आगे? ये काम मैंने इंडिविजुअली खुद से किया है। ये अच्छा, सपोर्ट में एक्चुअली देखा जाए तो जितना भी है मैंने ये खुद से किया है। नहीं मिला मुझे सपोर्ट फैमिली जो है, मतलब कि मैंने कभी भी फैमिली से भी मतलब चाहूँ तो उनका सपोर्ट था मेरा, मतलब बाहर आना जाना में देखा जाए तो आज वो भरोसा अगर मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं ये कदम नहीं उठा पाती। मतलब सिर्फ भरोसा विश्वास के दम पर ही अपना काम करती रही। आज जहाँ पे लोग दूसरे से सहयोग के लिए इंतजार करते रहते हैं, उसके पीछे जाते हैं, वही ये आइकॉन युवा जागृति जी अपने ही दम पर, अपने विश्वास पर, अपने कॉन्फिडेंस पर अपने काम को करती रही बिना किसी के सहयोग का। तो आप ये बताएं, मैं सुना हूँ कि आपने कुछ चैरिटी भी ऐसा कुछ कर रही है, किसी का सहयोग भी करते हैं? जी हाँ, मेरी ये शुरू से ही इच्छा थी और मैं शुरू से ही मतलब कि गरीबों का जो रहते हैं, मतलब जिनको मुझे लगता है कि नहीं यार सपोर्ट करना चाहिए उनका भी, तो मुझे जहाँ सही लगता है मैं वहाँ उनके लिए दौड़ पड़ती हूँ। वाह, क्या बात है। मतलब व्यवसाय भी कर रही हैं, ये गरीबों का उत्थान भी करती हैं, उनका सहयोग भी करती हैं, चैरिटी भी करती हैं और दोनों तरफ का ये काम संभाले हुए हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। और मैं तो कहता हूँ युवाओं को इनको देखकर सीखना चाहिए कि कैसे इनके अंदर में कॉन्फिडेंस, जहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, वहीं ये पूरी हिम्मत से और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ये आप इनको देखकर सीखें। और जागृति अब ये बताइए कि आप मतलब किस तरह से और आप लोगों युवा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए आप? मैं तो यही बोलूँगी कि एक्चुअली देखिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आपकी कोई मजबूरी है तो मेरे ख्याल से मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे तो ये सपने थे, है नहीं, तो मैं उस सपनों के पीछे भागने के लिए आज अगर मैं ज़िंदगी में चली भी हूँ, अगर मुझे ठोकरें भी मिली और मैं कहीं गिरी तो ये सपने ही हैं जो मैंने गोल बना के रखा था, उन्होंने मुझे हिम्मत दी और उठाया। क्या बात है, क्या बात है। कितनी अच्छी बात है कि इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए उसके पीछे नहीं भागती, बल्कि उस विश्वास को कायम रख के उस सपने को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करती है, पूरा मेहनत करती है। और इस तरह की है जागृति जी, जो अपने सपनों को जागृत करके आगे बढ़ते रही हैं और युवाओं को प्रेरित कर रही हैं कि आप भी आइए और इस तरह से काम करिए। धन्यवाद।